मस्जिद में लगे हर हर मोदी के नारे। मुसलमानों ने कहा अब की बार 400 पार। बोहरा समाज के लोगों ने किया मोदी का समर्थन। कट्टरपंथियों में मच गया हड़कंप। मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश हो या विदेश, मोदी का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा है। विदेशी मीडिया कई बार मोदी की छवि खराब करने के लिए इन्हें हिंदूवादी नेता बताते हैं और मुसलमानों का दुश्मन। लेकिन बीते दिन जो दृश्य देखने को मिला उसे देखकर विदेशी मीडिया तो क्या, भारत के कुछ कट्टरपंथी भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने इन दिनों न सिर्फ भारत के हिंदुओं का भरोसा जीता है, बल्कि मुसलमान भी अब मोदी का कायल हो रहा है। हाल ही में एक मस्जिद के भीतर चर्चा के दौरान हर हर मोदी का नारा गूंजने लगा। इतना ही नहीं, मोदी के पोस्टर भी लहराए गए। तो क्या है पूरी खबर जिसने मोदी विरोधियों को सदमे में डाल दिया है, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के नेता बल्कि उनके कार्यकर्ता भी तैयारी में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने इस चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है, जो अब गली कूची तक गूंजने लगा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बेहद ही दिलचस्प घटना सामने आई है। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंजने लगे। मस्जिद के अंदर ही लोगों ने मोदी के नारे लगाए। घर घर मोदी के अलावा लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। बात सिर्फ पीएम मोदी के नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मस्जिद के अंदर पीएम मोदी के पोस्टर भी लहराए गए। बोहरा समाज ने मस्जिद परिसर के अंदर ही पीएम के पोस्टर लहरा दिए। इसके अलावा बोहरा समाज के लोगों ने एकजुट होकर अब की बार 400 पार का नारा भी दिया, जो साफ तौर पर मोदी के प्रति मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले बोहरा समाज का मोदी के प्रति भरोसा जताता है, जो आगामी लोकसभा चुनाव के नजरिए से एक सकारात्मक खबर है। बीजेपी प्रत्याशी की मौजूदगी में लगे नारे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आलम की हम बहुत कद्र करते हैं, उनसे हमारे घर जैसे रिश्ते हैं, अल्लाह करे उन्हें कामयाबी मिले। आमिल जौहर अली ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी जीत हो। पीएम मोदी का हमारे लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक है। इसके साथ ही पीएम मोदी सैयदाना साहब से भी बढ़िया रिश्ता रखते हैं। मोदी ने हमारा भरोसा जीता है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी इन दिनों पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। आए दिन वो जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों का खुले तौर पर बीजेपी और पीएम मोदी का समर्थन करना बड़े संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। खासतौर पर बात अगर भोपाल की जनता के नजरिए से करें तो बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बोहरा समाज ने खुलकर मोदी का समर्थन किया है। मोदी अक्सर बोहरा समाज के लीडरों से मुलाकात करते रहते हैं, उनके कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में दाऊदी बोहरा समुदाय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ ना तो पीएम के तौर पर हूँ और ना ही सीएम के तौर पर। मेरे पास जो सौभाग्य है वह शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं इस परिवार से 4 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूं। सभी 4 पीढ़ियां मेरे घर आ चुकी हैं। अलजामिया तुसैफिया परिसर और परिवार का दौरा करना मेरे अपने परिवार का दौरा करने जैसा है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित ना करें, क्योंकि यह मेरा परिवार है और मैं अपने घर में हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि समय और विकास के साथ बदलाव के पैमानों पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को साबित किया है। आज अलजामी तुसैफिया जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों का विस्तार उसी का जीता जागता उदाहरण है। किसी समुदाय, समाज या संगठन की पहचान इस बात से होती है कि समय के अनुसार उसने अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को साबित किया है। मोदी ने बताया प्रयत्नशील कौम। अलजामिया तुसैफिया अरबी अकादमी के मुंबई स्थित कैंपस का उद्घाटन करते हुए मोदी ने इस समुदाय को विकास के लिए प्रयत्नशील बताया। उन्होंने कहा था कि अलजामिया तुसैफिया अरबी अकादमी बदलते वक्त में विकास का प्रतीक बन चुका है।
पीएम ने आगे कहा था कि दाऊदी बोहरा समुदाय हमेशा ही समय के साथ चलने वाला रहा है। जब किसी चीज के पीछे उद्देश्य अच्छा हो तो उसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। क्या है इसके सियासी मायने? पीएम मोदी इस समुदाय पर खास फोकस बनाए हुए हैं। क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसके कुछ सियासी मायने भी हैं? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से हाशिए पर पड़े समुदायों के करीब जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए यह परवाह भी नहीं होनी चाहिए कि वह हमारी पार्टी को वोट देते हैं या नहीं। 2013 में भी हुई थी मुलाकात। मुंबई में बोहरा समुदाय के बीच पीएम मोदी का 1 महीने के अंदर यह दूसरा कार्यक्रम था। इससे पहले वह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में भी इस समुदाय से मिले थे। इसे 2024 के चुनावों के साथ साथ मुंबई के सिविक पोल से भी जोड़कर देखा जा रहा था। वैसे साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री कैंपेन की शुरुआत की थी तो इसका सबसे अहम चेहरा जफर सरेसवाला था। पीएम का कहना था कि दाऊदी बोहरा समुदाय से मेरा नाता पुराना है और ये किसी से छिपा भी नहीं। अपनी एक यात्रा के दौरान मैंने सैयदना साहब को 98 वर्ष की आयु में 800 से अधिक छात्रों को पढ़ाते हुए देखा। वह घटना मुझे आज तक प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि मैं देश ही नहीं विदेश में भी कहीं जाता हूं, मेरे बोहरा भाई बहन मुझसे जरूर मिलने आते हैं। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता है। पीएम का कहना था कि दाऊदी बोहरा समुदाय से मेरा नाता बहुत पुराना है और ये किसी से छिपा भी नहीं। अपनी एक यात्रा के दौरान मैंने सैयदना साहब को 98 वर्ष की आयु में 800 से अधिक छात्रों को पढ़ाते हुए देखा। वह घटना मुझे आज तक प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि मैं देश ही नहीं विदेश में भी कहीं भी जाता हूं, मेरे बोहरा भाई बहन मुझसे जरूर मिलने आते हैं। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हों, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता है। पीएम का कहना था कि जब भी मुझे सैयदना मोहम्मद साहब से बातचीत करने का मौका मिला, उनकी सक्रियता और सहयोग ने मुझे हमेशा ऊर्जा से भर दिया। मेरे गुजरात से दिल्ली आने के बाद भी वह मुझ पर प्यार बरसाते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ सीखने और पढ़ने आते थे। अगर हमें भारत के वैभव को वापस लाना है तो हमें शिक्षा के उस गौरव को भी वापस लाना होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि आज भारतीय कलेवर में ढली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था देश की प्राथमिकता है। इसके लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों के रिकॉर्ड संख्या में विश्वविद्यालय खुले हैं और हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बोहरा समुदाय की कुल आबादी करीब 10 से 12 लाख है। द प्रिंट के मुताबिक इसमें से कई विदेशों में बस चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय मुस्लिम आबादी में बोहरा की कुल संख्या करीब 10% है। एक भाजपा नेता के मुताबिक अरबी अकादमी के उद्घाटन में पहुंचकर मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दिया था। इस नेता के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम है। ऐसे में सभी को जोड़कर चलने की रणनीति काफी कारगर साबित होगी। साधारण तौर पर यह माना जाता है कि मोदी सरकार को मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन हालिया दृश्य ने सबको सख्ते में डालने का काम किया है। जिस प्रकार से मस्जिद के भीतर मोहरा समाज के लोगों ने मोदी को समर्थन दिया और उनके नाम का उद्घोष किया, ये साफ तौर पर लोगों, खासकर बोहरा समाज के लोगों का मोदी के प्रति प्रेम दर्शाता है, जो कि आए दिन देखने को मिलता रहता है। बता दें कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है। वहीं पीएम मोदी के अलावा सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पुरजोर तरीके से पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीएम भी कई रैलियों और जनसभाओं में सम्मिलित हो रहे हैं और हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास किया जा रहा है। कौन है बोहरा समुदाय? बोहरा समुदाय के इतिहास की बात करें तो बोहरा नाम गुजराती शब्द वहारू से आया है, जिसका अर्थ होता है व्यापार करना। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक बोहरा समुदाय में शिया बहुसंख्यकों के अलावा अक्सर व्यापारी वर्ग के सुन्नी अल्पसंख्यक शामिल हैं। यह आमतौर पर किसान होते हैं। मिस्र में पैदा हुए मुस्ताली संप्रदाय ने बाद में अपने धार्मिक केंद्र को यमन में ट्रांसफर कर दिया था। बाद में इसने 11वीं शताब्दी में मिशनरियों के जरिए भारत में पैर जमाए। 1539 के बाद भारतीय समुदाय काफी बड़ा हो गया। इसके बाद बोहरा संप्रदाय की गद्दी यमन से गुजरात के पाटन जिला स्थित सिद्धपुर में आ गई और बस यहीं की होकर रह गई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।